गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय अवकल समीकरण पर चर्चा करेंगे। समघातीय अवकल समीकरण क्या होती हैं और इन अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, हम 9.4 एक्सरसाइज में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा। हमने दोनों टाइप के सॉल्यूशन वहां निकाले, जनरल सॉल्यूशन भी निकाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाला, ठीक है। और उसमें 9.4 में वेरिएबल सेपरेबल सारी डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी थी, क्या थी, वेरिएबल को हम सेपरेट कर पा रहे थे। एक्स एक्स एक तरफ था, वाई वाई एक तरफ था। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी है समघातीय अवकल समीकरण, इसमें क्या होता है इसमें देखते हैं। अब आप देखिए, यदि कोई अवकल समीकरण इस रूप की है dy बाई dx इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में हम रख पाए कि dy बाई dx इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, समघातीय अवकल समीकरण बन जाता है। क्योंकि ये जो फंक्शन है dy बाई dx जो है, ये जो राइट हैंड साइड में एक फंक्शन जो है, ये क्या बन रहा है, ये होमोजेनियस फंक्शन, समघातीय फलन, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, समघातीय शून्य घात का समघातीय फलन, समघातीय फलन। देखिए वाई एक्स, न्यूमरेटर की पावर 1, डिनोमिनेटर की पावर भी 1, तो पावर क्या होगी, टोटल फ्रैक्शन की पावर क्या होगी, 0 पावर होगी। तो शून्य पावर का समघातीय फलन, शून्य घात का समघातीय फलन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, यदि dy बाई dx इस फॉर्म में आ जाए तो इसी को हम कहते हैं समघातीय अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में रख सकें तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। और जब ऐसा फंक्शन बन जाता है, मतलब जहां जहां पर वेरिएबल है वहां वहां पर वाई बाई एक्स है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम रखते हैं टेकिंग वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स कर लेते हैं। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dv बाई dx इंटू एक्स प्लस दिस इंटू इसका फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन v, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन v का dv बाई dx इंटू सेकेंड फंक्शन x प्लस ये फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन x का 1। तो ये dy बाई dx जो है, इसकी जगह आप क्या लिख देते हैं, dv बाई x dv बाई dx प्लस v इज इक्वल टू f, आप इसको v के रूप में लिख लेते हैं, ठीक हो गया। dy बाई dx किससे रिप्लेस करते हैं, x dv बाई dx प्लस v इज इक्वल टू f हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है, जो इंटीग्रेशन के मेथड हमने देखे हुए हैं। और जब इंटीग्रेशन करने के बाद सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है तो v के टर्म में आता है, और फिर v को हमने रिप्लेस कर देना है, क्योंकि v हमारा कंसिडरेशन है, ये हमने माना है। फिर v को हम क्या रख देते हैं, y बाई एक्स रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आप जैसे करते हैं, एक क्वेश्चन हम जैसे करेंगे उससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कैसे देखेंगे, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका,
1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 so that the given differential equation is homogeneous and solve each of them। आपको ये देखना है कि ये होमोजेनियस है कि नहीं है, पहले तो ये देखना है। और जब ये पता चल जाए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघातीय अवकल समीकरण है, उसके बाद उसको तरीके से सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने वेरिएबल सेपरेबल वाला पहले चेक करना चाहिए। अब मैं यहां देखिए अभी मिक्स टर्म है, यहां पर एक्स वाई है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स वाई डी वाई, ठीक है। तो हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, एक्स एक्स को एक तरफ और वाई वाई को एक तरफ नहीं कर पाएंगे। तो जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, वेरिएबल अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं, चरों का पृथक्करण नहीं हो पा रहा है, तब हम दूसरे ओर देखते हैं। तो ये देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, डी वाई बाई डी एक्स मे बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स मे बी रिटन एज, यहां से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए रेस्टेंट, तो ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर, ये से कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, एक एक्स कट गया, वाई बाई एक्स। तो अब आप देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, इसमें आप देख रहे हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। जहां पर भी मेरे पास वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह पे वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स का फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में रख पाएंगे, एफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में रख लेते हैं आप उसको, तो आप कहेंगे दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही तो है समघाती अवकल समीकरण, ठीक है। समघाती अवकल समीकरण, घात क्या होगी इसकी, आप लिखेंगे यह एक शून्य घात वाली, कौन, यह मतलब एफ वाई बाई एक्स, इसको लिखिए एफ वाई बाई एक्स एक शून्य घात वाला समघातीय फलन है, समघातीय फलन, ये लिखना जरूरी है। एफ वाई बाई एक्स इज ए होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री जीरो। ये कैसा फंक्शन निकला, ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा ऐसा फंक्शन है जीरो घात वाला समघाती फलन। जीरो घात वाला समघाती फलन क्यों कह रहे हैं, देखिए y बाई एक्स, y की पावर ऑन एक्स की पावर ऑन, पावर जीरो हो गई, यही पर देखो न्यूमरेटर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर भी 2 है, तो ऊपर पावर और नीचे पावर सेम पावर हो गई, तो टोटल पावर हुई क्या, जीरो पावर हो गई इसकी, जीरो घात हो गई, जीरो ऑर्डर, जीरो डिग्री हो गया, डिग्री तो बोलेंगे डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री का हो गया, ठीक है। शून्य घात वाला अवकल समीकरण हो गया, क्योंकि y बाई एक्स की फॉर्म का है, y की पावर में न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर तो कट गया पावर, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बना, ये क्या बन गया, एक समघाती फलन हो गया, होमोजेनियस फंक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो
इसको तब डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण। क्लियर हो गए। अब चलिए इस फॉर्म में मैंने इसको रख दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इसके बाद क्या रखेंगे, जब हमने लिख दिया कि एक अवकल समीकरण है, कैसा अवकल समीकरण है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए उसके बाद मैं लूंगा टेकिंग y x is equal to v, this implies that y is equal to vx, ठीक है स्टूडेंट। y को मैंने क्या रख दिया, vx रख दिया। y बाई x मेरे पास जो आया इसको मैंने v रखना है, तो y कितना हो जाएगा, vx हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको तो डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में डिस्टेंट, तो मुझे क्या मिलने वाला है, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1, तो हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx। याद जानते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू वी प्लस x इंटू वी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। अब जो ये इक्वेशन आपकी आई, इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में आप y बाई x की वैल्यू भी रखिए, मतलब y बाई x की जगह क्या रखना है, v रखना है, और dy बाई dx की जगह क्या रखना है, v प्लस x dv बाई dx, इसकी जगह मैं ये रख दूंगा, ठीक है। और y बाई x की जगह मैं क्या कर दूंगा, v कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा डिस्टेंट, ये यहां पर आपके पास आ गया v x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी। ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, y बाई x को v से रिप्लेस कर दे तो v स्क्वायर हो गया, ये y बाई x को v से रिप्लेस कर दे ये हो गया, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, और x dv बाई dx कितना हो गया डिस्टेंट, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी माइनस वी, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, सॉल्व कर लीजिए। x dv बाई dx कितना हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, ठीक हो गया। ये आपका इससे कट गया, तो क्या हो रहा है, x dv बाई dx आपका हो गया डिस्टेंट 1 माइनस वी ओवर 1 प्लस वी, ठीक हो गया। अब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, वेरिएबल को आप अलग अलग कर सकते हैं, dv के नीचे dv के साथ v का, और x के साथ x का अलग अलग कर लीजिए इसको, ठीक हो गया। अब मेरे पास देखिए कितना आता है, इसको सॉल्व करता हूं मैं, अब मैं वेरिएबल सेपरेबल कर लूंगा यहां पर, ठीक है। देखिए डिस्टेंट कितना आएगा, आप देखिए मैं इसी को लिख सकता हूं, इसको मैं यहां लिया है, इसको इसके नीचे लिया है, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी, 1 प्लस वी, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी डी बाई डी एक्स आपका आ गया डिस्टेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्या कर दूंगा डिस्टेंट, और इसको लिख सकता हूं मैं माइनस, आप इसको लिख लीजिए v प्लस 1 ओवर v माइनस 1, अच्छा इसके साथ dv भी आएगा आपका, ठीक है, dv भी तो आएगा, इसको यहां ले गया, इसको इसके नीचे ले गया, 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, माइनस कॉमन आ गया, v प्लस 1 ओवर v माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, डी एक्स बाई एक्स हो गया इसके, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग आप करेंगे तो मेरे पास अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूला रख लीजिए, कितना हो जाएगा, यहां पर मैं क्या करूंगा डिस्टेंट, आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट माइनस, मैं लिख रहा हूं v माइनस 1 प्लस 2
एक्स, ठीक है। मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो b माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा, b प्लस 1 ही तो हुआ। तो दिस इंप्लाइज दैट, अलग अलग कर लीजिए, माइनस v माइनस 1 ओवर v माइनस 1 dv माइनस 2 ओवर v माइनस 1 dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। ऐसा आप इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, अब आप देखिए और सॉल्व करिए इसको, कैसे हो जाएगा आप देखिए। बस अब सिंपल सॉल्यूशन बनाना है, और ऐसे आपने काफी क्वेश्चन कर रखे हैं पहले भी, अब उनका यूज है कैसे आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। देखिए आपके पास क्या हो गया, ये तो कट गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या हो गया, देखिए ये तो हो गया माइनस dv, इससे कट गया माइनस dv माइनस 2 ओवर v माइनस 1 dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक हो गया। तो आपके पास होगा क्या, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा डिस्टेंट आपको, माइनस इंटीग्रेशन dv माइनस 2 dv ओवर v माइनस 1 इज इक्वल टू dx बाई एक्स, माइनस dv माइनस 2 dv ओवर v माइनस 1 इज इक्वल टू dx बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस 2 log v माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसका डिफरेंशिएशन है तो log के रूप में आ जाएगा, ये तो dv है, इसका इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। dx बाई एक्स इसका log x होता है, बस log c हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख दूंगा, माइनस b माइनस लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं v माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। पावर को ऊपर ले लीजिए क्योंकि पावर पहले आ जाती है लॉग के साथ, ठीक हो गया। ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ cx हो गया। इसको भी राइट साइड में ले लेते हैं, तो माइनस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ v माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ cx, ठीक है दोस्तों। लॉग x प्लस लॉग से क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रख सकते हैं। तो log cx हो गया, log a प्लस log b log a भी हो गया। अब फिर log a प्लस log b से कर लीजिए, माइनस b इज इक्वल टू log v माइनस 1 स्क्वायर इंटू cx, ठीक है। log a प्लस log b, तो log a b log v माइनस 1 स्क्वायर इंटू cx, बस हो गया डिस्टेंट ये। अब आप सिंपल, आपने क्या करना है, अब आप सिंपल इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, देखिए आप, मेरे पास आ गया log cx v माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस v, और मैं लिख सकता हूं cx v माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस v, ठीक है। लॉग के रूप में है, लॉग यदि हटाना चाहते हैं तो यहां एक्सपोनेंशियल चला जाएगा ये। अब क्या रखेंगे, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स रखने पर, अभी सॉल्यूशन तो इसका आ गया, सॉल्यूशन तो मिल गया, पर किसके रूप में आया, v के रूप में, पर v की वैल्यू क्या होती है, y बाई एक्स, फिर मैं वही रख दूंगा, तो cx y बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना हो गया, cx इंटू वाई माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंट, ये कितना हो जाएगा आपका, आपके पास आ गया ये कितना, cx इंटू, हाँ ये आपका आ गया e टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। एक एक्स से कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई यहां कर लो, इसको नीचे ले लो, y माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी एक्स
e टू द पावर माइनस y बाई एक्स। और इस 1 बाई सी को, ये तो कांस्टेंट है ही है, इसको मैं कैपिटल सी के रूप में लिख सकता हूं। एक आर्बिट्री कांस्टेंट ये भी आपके पास है, ठीक है। और बढ़िया ढंग से इसको लिख सकते हैं किस रूप में, 1 बाई सी को मैं कैपिटल सी लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास कितना आ गया ये, y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी को मैंने कैपिटल सी लिख दिया, सी एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। जहां 1 बाई सी को मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल सी रख दिया, ठीक है। अब y माइनस एक्स का स्क्वायर है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और x माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस बी आप जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर होता है। तो आगे पीछे कर दिया, इज इक्वल टू सी एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास जस्ट यह है, ठीक है। इस रूप में आपने इक्वेशन करने हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, तो क्लियर आपको होता रहेगा कि किस ढंग से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तरीका वही है, पहले देखना है कि होमोजेनियस है कि नहीं है। जब होमोजेनियस वाली कंडीशन आपके पास आ गई है, उसके बाद आप y बाई एक्स को v रख देंगे, ठीक है। y बाई एक्स को क्या रख देंगे, v रख देंगे। उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करने पर वेरिएबल सेपरेबल का केस बन जाएगा, जो एक्सरसाइज आपने 9.4 की है। अलग अलग वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे, v का अलग हो जाएगा, x का अलग हो जाएगा, बस। और उसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिए, और लास्ट में जो आंसर आता है उसमें आप v को y बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, देखिए आप, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। y डैश का मतलब क्या हुआ, dy बाई dx हुआ, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू x से आपका x कट गया, तो क्या मिला आपको, 1 प्लस वाई बाई एक्स की फॉर्म मिली कि नहीं मिली। और 1 प्लस वाई बाई एक्स की फॉर्म क्या है, आप देखिए, x कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स से x कट गया, तो ये बन गया। एंड दिस इज व्हाट, f वाई बाई एक्स। ये जो फंक्शन आ रहा है, ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ये होमोजेनियस फंक्शन है 0 डिग्री का। 0 डिग्री मीन्स y की पावर 1, x की पावर 1 पावर, न्यूमरेटर पे उतनी पावर, डिनोमिनेटर उतनी पावर, तो 0 पावर हो गई। जैसे आप देखेंगे, न्यूमरेटर की पावर 1, डिनोमिनेटर की पावर 1, ठीक है। तो डिग्री कितनी होगी, 0 डिग्री हो गई इसका। तो आप लिखेंगे f y बाई एक्स is a homogeneous function of डिग्री 0, ठीक है। एट y बाई एक्स एक शून्य घात का समघाती फलन है, ठीक है। समघाती फलन है, न्यूमरेटर की भी वही पावर है जो डिनोमिनेटर की है। तो कुल मिला के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए, इसलिए ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्यों बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपने f y बाई एक्स की फॉर्म में इसको रख दिया। ये जो राइट हैंड साइड था, इसको y बाई एक्स का फंक्शन रख दिया, बस यही करना है, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स। जब देख लिया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y बाई एक्स मतलब जहां पर भी वेरिएबल रहेगा वहां पर y बाई एक्स रहेगा, तो ये y बाई एक्स का फंक्शन हो गया। देख रहे हैं आप, जहां भी वेरिएबल है y बाई एक्स है आपके पास, तो y बाई एक्स का फंक्शन होगा, लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। टेकिंग, अब आप क्या रखते हैं, y by x is equal to v, this implies that y is equal to vx, y is equal to आप vx कर लीजिए,
तो ये कितना हो गया डिस्टेंस? अब आप देखिए इसको, आपने लिखा y इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डी बाई डी एक्स, इसको मैं लिख देता हूं एक्स भी, डी एक्स बोलो चाहे एक्स भी बोलो, तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना होगा डिस्टेंस? ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो v प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो जब आपने देख लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो डिवाइड बाई डी एक्स की जगह ये रख देंगे आप, तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, इसको देखिए डिवाइड बाई डी एक्स को क्या रख रहा हूं? v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स की जगह क्या रखेंगे? v रख देंगे, वाई बाई एक्स की जगह क्या रख देंगे? v रख देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, v तो v से कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट, इस dx को यहां ले लीजिए, x उसके नीचे आ जाएगा, dv इज इक्वल टू dx बाई x। ठीक है दोस्तों, dv आपका कितना बना? dx बाई x की फॉर्म हो गया। ठीक है, अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब तो आपके पास वेरिएबल्स सेपरेबल का केस आ गया। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलने वाला है आप देखिए, देखिए डिस्टेंस, अब हमारे पास जो आया, अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन होगा? आसानी से आप इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे। देखिए, आप देखिए मेरे पास क्या है, dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स है ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा डिस्टेंस मेरे पास? इंटीग्रेट करने पर इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो ये तो दे देगा आपको v। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? log ऑफ x प्लस सी हो गया, log ऑफ x प्लस सी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब v को क्या करेंगे? v तो हमारा कंसिडरेशन है, v को क्या करेंगे? v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स रखने पर, v को आप ऐसा रख लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी, और y इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x लॉग x प्लस सी एक्स। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, y इज इक्वल टू x लॉग x प्लस सी एक्स। यहां पर इंटीग्रेशन करने में आप लॉग मॉड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मॉड क्यों करेंगे? क्योंकि लॉग आपका पॉजिटिव नंबर का निकलता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, जो आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, इस टाइप से आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।